लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे। क्या लिखा है, अभी शाया और पार्थ ये लोग पार्टनरशिप में हैं। इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। ए प्राइवेट लिमिटेड अपने को टेक ओवर कर रही है। यहाँ पे अपना बैलेंस शीट गिवन है। कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, एसेट है। ये वाला थोड़ा अलग है, इसको मैं समझाती हूँ। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू ए प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेशन एक्सपेंस 12,000। देखो, न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है तो ये खर्चा भी न्यू कंपनी से रिलेटेड है। ये मेरे बैलेंस शीट में क्यों खड़ा है, क्योंकि मैंने पे किया होगा, इसलिए ये मेरे बैलेंस शीट में खड़ा है। यहाँ पे अलग से बैंक अकाउंट क्यों गिवन है, उसका यहाँ पे देखो नोट 1 में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नोट 1 क्या लिखा है, इन द नेम ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड डिपॉजिट। ये 3,000 हमने डिपॉजिट किया है, ठीक है। क्या चीज के डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट करना मतलब मैंने इतना पैसा अलग से रखा है, क्यों? क्योंकि ये 300 इक्विटी शेयर मेरे को इस कंपनी का खरीदना है, ठीक है। तो अलग से मैंने ये 3,000 रुपया रख के रखा है। अब ये जो शेयर्स हम लोग खरीद लेंगे न्यू कंपनी का, ये इक्वली पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? एक बार ध्यान से समझो। बैंक अकाउंट क्या है, ये एक टाइप का डिपॉजिट है। मतलब एक टाइप का ये अमाउंट है जो हमने सेव करके रखा है। इस पैसे से हम लोग 300 शेयर खरीदेंगे न्यू कंपनी का। और फिर ये शेयर पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसी दिन न्यू कंपनी अपने को टेक ओवर कर रही है। और टोटल वो मेरे को 5 लाख रुपया देगी। 300 शेयर जो हम लोग न्यू कंपनी का खरीदेंगे ना, वो इस 5 लाख में नहीं है। मतलब 300 शेयर मेरे को अलग से मिलेगा। और ये 5 लाख का कंसिडरेशन मेरे को अलग से मिलेगा, ठीक है। ये लोग मेरे को 5 लाख कैसे पे करेंगे, ये लोग अपने को इक्विटी शेयर देंगे। प्रॉफिट रेशियो में, मतलब इन पार्टनर्स को इक्विटी शेयर प्रॉफिट रेशियो में मिलेगा। और पार्टनर्स को डिबेंचर भी मिलेगा उनके सरप्लस कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इक्विटी शेयर इनको प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से मिलेगा। और डिबेंचर पार्टनर्स को उनके सरप्लस कैपिटल के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब थोड़ा मेरे को समझ में आया है कि जैसे याद है पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन में हम लोग सरप्लस कैपिटल मेथड करते थे। तो यहाँ पे ये सरप्लस कैपिटल देखकर मेरे को वही याद आया है कि मेरे को यहाँ पे वही चीज को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पर्टिकुलर। और तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करें, पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन में हम लोग जो सरप्लस कैपिटल मेथड करते थे ना, उसको यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तीनों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं। अभी, साया और पार्थ। इनका कैपिटल कितना है वो बैलेंस शीट से देख लो। कैपिटल 101, 151, 133, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होगा, उनको भी अपने लोग कंसिडर करेंगे। बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है। पर हाँ, कैपिटल में एक और चीज है, एक और है, वो आएगा। वो क्या है, रियलाइजेशन। क्योंकि फर्म बंद हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट तो पक्का बनेगा। वहां से जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कैपिटल में आएगा। तो हम लोग सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने एक रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे बनाया है। जहाँ पे पहले सारे एसेट्स को खत्म कर लो। एक बार बुक को देखना, बुक को रेफर करना। सबसे पहले कैश है तो टू कैश। क्या न्यू कंपनी अब कैश भी टेक ओवर कर रहा है क्या? न्यू कंपनी अपने को टेक ओवर कर रहा है, इसका मतलब वो मेरा कैश बैंक सब टेक ओवर करेगा, ठीक है। तो टू कैश हो गया। टू बैंक हो गया 14,000। फिर टू डेटर हो जाएगा 60,000। प्रोविजन ऑपोजिट साइड में आएगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेप अकाउंट 2,000। फिर टू स्टॉक आएगा। टू स्टॉक 42,000। फिर टू फिक्स एसेट अकाउंट 3 लाख। फॉर्मेशन एक्सपेंस भी हम लोग खत्म कर देंगे। टू फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट 12,000। बैंक अकाउंट भी खत्म होगा क्या? आंसर नहीं, इस बैंक से, इस पैसे से तुम लोग शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है। एक डाउट ये होगा कि दीदी इस बैंक को भी खत्म कर दे क्या रियलाइजेशन में? आंसर नहीं।
इससे तो हम लोग शेयर्स खरीदेंगे, हमने इतना पैसा अलग से रख के रखा है जिससे कि हम इतने का शेयर खरीद लें, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन में खत्म नहीं होगा, इतने का हम लोग आगे शेयर्स खरीदेंगे। क्या ये बात क्लियर? ओके, और क्या है, क्रेडिटर्स है, तो इसको रियलाइजेशन में खत्म करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 50,000। एक बार फिर से समझो, ये बैंक अकाउंट खत्म नहीं होगा क्योंकि इतने का हमको शेयर्स खरीदना है। तो इस पैसे को यूज करके हम शेयर्स खरीदेंगे, जो कि फिर पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इससे इस बैंक को हम लोग रियलाइजेशन में खत्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा, न्यू कंपनी से मेरे को कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा। ये तो आप जानते हो ना, न्यू कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन होगा, हाँ या ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाई। बाई क्या है न्यू कंपनी का नाम? ए प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, ठीक है, 5 लाख। अब टैली कर लेते हैं तो अपने को रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या एसेट को खत्म किया, लाइबिलिटी को खत्म किया, न्यू कंपनी से पैसा मिलेगा तो न्यू कंपनी डेबिट टू रियलाइजेशन 5 लाख। अब टैली करके प्रॉफिट या लॉस आएगा तो वो अपने लोग निकाल रहे हैं। 552 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डैश दे के प्रॉफिट और रियलाइजेशन, तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं डिवाइड। क्या ये चीज क्लियर? प्रॉफिट है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। टोटल करो कितना होगा। और तो कैपिटल में कुछ नहीं आना है, इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू हुआ कैपिटल का। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल बैलेंस इन कैपिटल। अब याद है हम लोग कैसे करते थे सरप्लस कैपिटल मेथड? इसमें प्रॉफिट रेशियो पहले लिखते थे। तो लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि 5, 3 और 2। देखो, 5 हिस्से के लिए इसका कैपिटल 160 हो रहा है, 3 हिस्से के लिए इसका कैपिटल 186,400 हो रहा है, 2 हिस्से के लिए इतना, ठीक है। हम लोग पहले ये डिसाइड करेंगे कि एक एक हिस्से के लिए इनका कैपिटल कितना है फर्म, ठीक है। एक एक हिस्से का कैसे होगा, 160 से 5 डिवाइड कर लो तो मिल जाएगा। ठीक है, ये एक एक का कैपिटल मतलब 5 हिस्से के लिए 160 ला है, 3 हिस्से के लिए इतना ला है। हम लोग ये देख रहे हैं कि ये लोग एक एक हिस्से के लिए कितना ला है, एक एक हिस्से के लिए ये लोग इतना इतना लेकर आए हैं, ठीक है। तो एक एक हिस्से का कैपिटल है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट कैपिटल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मिनिमम सबको कितना लाना होगा एक एक हिस्से के लिए? मिनिमम सबको 32 लाना होगा, ठीक है, मिनिमम सबको 32 लाना होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसको 5 हिस्सा चाहिए तो मिनिमम इसको कितना लाना होगा, इंटू करो 160। मिनिमम इसको एक हिस्से के लिए 32 लाना है,
और इसको तीन हिस्सा चाहिए, तो इसको मिनिमम कितना लाना होगा? 96। मिनिमम इसको एक एक हिस्से के लिए 32 लाना है, क्योंकि ये दो हिस्सा रखा है, तो इसको मिनिमम कितना लाना होगा? 64। ठीक है या नहीं? अब देखो 32 को हमने 532 से रिलेट करके ये निकाला है, तो ये हो गया रिलेटिव कैपिटल। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, क्वेश्चन था ना कि हम लोग इक्विटी, न्यू कंपनी इक्विटी शेयर देगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना कि न्यू कंपनी इक्विटी शेयर देगी प्रॉफिट रेशियो में, मतलब वैल्यू इनका प्रॉफिट रेशियो में होना चाहिए। देखो ये जो वैल्यू है ना, 160, 186, 400, 156, 600, ये प्रॉफिट रेशियो में नहीं है, एकदम भी नहीं है। पर रिलेटिव कैपिटल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सरप्लस मेथड कर चुके हो, आपको पता होना चाहिए। एक मिनट, एक और जी होगा। ये जो रिलेटिव कैपिटल मेथड है ना, ये पक्का प्रॉफिट रेशियो में ही होता है। ठीक है, एक बार मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ध्यान से देखना। एक बार फिर सुनो, यहाँ पे ये लिखा है कि ये लोग इक्विटी शेयर पार्टनर्स को देंगे इनके प्रॉफिट रेशियो में। ये जो अमाउंट है ये प्रॉफिट रेशियो में नहीं है, तो इस अमाउंट पे नहीं दे सकते। ये जो अमाउंट आया है ना, ये पूरा प्रॉफिट रेशियो में ही आया हुआ है। तो इसको मैं चेक करवा देती हूँ। 160, 96,000, 64,000। अब तीन जीरो हटा दो तो कितना होगा? 160, 96 और 64। अच्छा, 16 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो 10, 6 और 4। इसको फर्दर करेंगे तो 5, 3 और 2। ठीक है, तो देख लो ये प्रॉफिट रेशियो में है कि नहीं। वो लोग पार्टनर्स को इक्विटी शेयर देंगे प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से। ये अमाउंट प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से ही है, तो उनको इतना इक्विटी शेयर मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? क्या ये समझ में आया? पार्टनर्स को इक्विटी शेयर मिलेगा उनके प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से। ये देखो, ये प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से ही आया है, तो पार्टनर्स को इतना इक्विटी शेयर्स मिलेगा। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, पार्टनर को डिबेंचर मिलेगा कितना? सरप्लस कैपिटल के हिसाब से। तो एक बार हम लोग सरप्लस कैपिटल भी निकाल लेते हैं। सरप्लस कैपिटल कैसे निकालोगे? देखो, सबको मिनिमम एक हिस्से के लिए 32 लाना है, तो मिनिमम अकॉर्डिंगली पांच हिस्सा है, तो इसको मिनिमम 160 लाना है। और इसका कैपिटल भी 160 है, तो ये मिनिमम कुछ लाया ही नहीं, हाँ या ना? इसको मिनिमम एक हिस्से के लिए 32 लाना है, तो तीन हिस्से के लिए मिनिमम 96 लाना है, पर ये 186, 400 लेकर आया है, तो ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है? माइनस करके निकालो। 90,400। ठीक है, ये एक एक हिस्से के लिए इसको मिनिमम 32 लाना होगा, दो हिस्से के लिए मिनिमम 64। पर ये 156 ला के रखा है, तो ये कितना एक्स्ट्रा लाया है? तो माइनस करके निकाल लेंगे। 92,600। ठीक है, और आपको पता है पार्टनर्स को डिबेंचर सरप्लस कैपिटल के हिसाब से मिलेगा, मतलब इतना इनको डिबेंचर मिलेगा। क्या ये बात क्लियर? अब इसी को प्रॉपर अच्छे से अरेंज करके लिखेंगे। अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड। ठीक है, कितना इक्विटी शेयर अलॉट होगा? 160, 96 और 64। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डिबेंचर? अच्छा, एक लाइन का जगह रख के फिर लिखो अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू बी अलॉटेड। कितना डिबेंचर अलॉट होगा? कितना अमाउंट का डिबेंचर? इसको डिबेंचर अलॉट नहीं होगा, इसको 9400 होगा, इसको 92,600 होगा। मेरे को क्वेश्चन में पता है क्या मांगा है? ये देखो, क्वेश्चन में मेरे से मांगा है यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और डिबेंचर जो कंपनी अलॉट करेगी अभी साया और पार्ट को। अच्छा, एक एक इक्विटी शेयर कितने का है? 10 का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड निकल जाएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड निकल जाएगा, डिवाइड कर लो। या ये हो गया है कि नहीं? अच्छा, नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी अलॉटेड भी निकाल लेंगे। कितना होगा? एक एक डिबेंचर कितने का? एक बार चेक करते हैं। एक एक डिबेंचर 100 रुपया का है, ठीक है, और पाए में दे रहे हैं 100 का है, तो 904 और 926। कोई प्रॉब्लम? तो पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। पहला रिक्वायरमेंट ये था कि कितना इक्विटी शेयर दोगे और कितना डिबेंचर दोगे। ठीक है, एक बार चेक कर लो, ये हम लोग का आंसर निकल गया होगा, ये देखो।
कितना इक्विटी शेयर देंगे, देखो कितना इक्विटी शेयर देंगे और कितना डिबेंचर देंगे। ठीक है, ये काम हो गया। हमें से नेक्स्ट मांगा है जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री न्यू कंपनी का मांगा है। एक बार मैं आपको जर्नल एंट्री न्यू कंपनी का करा के सबका रिक्वायरमेंट कंप्लीट करा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको फर्म का भी सिखा दूंगी यहाँ पे, जिससे कि पूरा कंप्लीट हो जाए ये कॉन्सेप्ट। ठीक है या नहीं? अच्छा, देखो न्यू कंपनी का जर्नल करने से पहले कुछ चीज है जो मेरे को आपको ऑब्जर्व करवाना है। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करवाना है? देखो न्यू कंपनी ना 5 लाख रुपया देगी, हाँ या ना? न्यू कंपनी क्या देगी? 5 लाख। एक मिनट रुकना। न्यू कंपनी अपने को 5 लाख देगी, हाँ या ना? जो कि मेरे को लग रहा है ये, मेरे को पता है कि कैसे वो मेरे को 5 लाख देगी। एक ये देगी और एक ये देगी, हाँ या ना? 5 लाख देगी ना, इक्विटी शेयर देगी और डिबेंचर देगी, हाँ या ना? एक काम को एक बार इक्विटी शेयर का टोटल करो कितना हुआ है। 160, 96 और 64, 320 आया है टोटल, हाँ या ना? और डिबेंचर का एक बार टोटल को 9400, 92, 600, 183 आया है। अब इन दोनों का टोटल करो, 320 और 183 का टोटल करो। फाइनली टोटल हो कितना आ रहा है? 5,03,000। कितना हुआ है? 5,03,000। देखो जब आप जर्नल करोगे, ध्यान से समझना। न्यू कंपनी, सपोज अब हम न्यू कंपनी है, ठीक है, हम लोग पार्टनर्स को 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देंगे, ठीक है। और 5 लाख का क्या देंगे? इक्विटी शेयर और डिबेंचर देंगे, हाँ या ना? और बदले में मेरे को क्या मिलेगा? एसेट और लाइबिलिटी मिलेगा, ठीक है या नहीं? तो 5 लाख में कितना इक्विटी कितना डिबेंचर, ये वो अमाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मिला के तो 5,03,000 होगा, ठीक है। तो मेरे को एक स्टेटमेंट बनाना होगा जहाँ पे प्योरली 5 लाख का बैकअप क्या है वो मेरे को निकालना है। एक बार फिर ध्यान से समझना, ये कैलकुलेशन सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, अगर आप फर्म का भी बुक करोगे ना, तो वहां पे भी आपको ये कैलकुलेशन का जरूरत है। देखो, अभी हम कंपनी का बुक करेंगे, कंपनी क्या करेगी? 5 लाख आपको दे, 5 लाख, सपोज हम कंपनी है, हम 5 लाख रुपया देंगे। कैसे देंगे? हम इक्विटी शेयर देंगे और डिबेंचर देंगे। बदले में मेरे पास एसेट आएगा और लाइबिलिटी आ रहा है फर्म का, हाँ या ना? पर यहाँ पे 5 लाख का हिसाब नहीं बना है, यहाँ पे 5,03,000 का हिसाब बनना है। ठीक है, तो मेरे को एक स्टेटमेंट बनाना होगा जहाँ पे 5 लाख का प्रॉपर मेरे को बेकअप समझना होगा, क्योंकि जर्नल तो 5 लाख का कहेंगे ना। तो कैसे करोगे? एक स्टेटमेंट बनाएंगे फिर से, पर्टिकुलर्स अभी, साया और पार्ट, एक टोटल का भी कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। कितना लिख, यहाँ पे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी अलॉटेड। कितना होगा? 160, 96, 64, 320। ठीक है, अब ध्यान से समझना। आपको पता है वो 5,03,000 क्यों आया था? इस 3,000 के वजह से आया था। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं? 5,03,000 मतलब 3,000 एक्स्ट्रा इसके वजह से आया था। एक्चुअली याद है, यहाँ पे 3,000 रुपया हमने अलग से जमा करके रखा था। 3,000 रुपया अलग से जमा है जिसका वो लोग इक्विटी शेयर खरीदेंगे, हाँ या ना? तो ये 3,000 उसके वजह से आया था। एक बार फिर क्लियर करते हैं। देखो फर्म फर्म ने क्या किया था? 3,000 रुपया अलग से सेव करके रखा था, उसका वो लोग शेयर्स लेंगे। ठीक है, उसका वो लोग क्या लेंगे? इक्विटी शेयर्स लेंगे, जो कि पार्टनर्स में फिर फर्दर इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो 3,000 एक्स्ट्रा आया ना, वो इसके वजह से आया है। तो 3,000 को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है क्या? 5,03,000, 3,000 एक्स्ट्रा किसके वजह से आया? इक्विटी शेयर। क्योंकि 3,000 का वो लोग फर्म इक्विटी शेयर अलग से लेगा। क्या बात समझ में आया कि नहीं? ये देखो फर्म ना अलग से पैसा जमा करके रखा है 3,000, जिसका उसको अलग से शेयर्स मिलेगा। ठीक है या नहीं? तो ये कैलकुलेशन इसी में आ गया, इसलिए बोल के ये 5,03,000 हो गया है। तो 3,000 हम लोग हटाएंगे। अब 3,000 कैसे हटाओगे? सबको जो इक्वली लेंगे, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पे माइनस क्या बोल के कहोगे? इनिशियल अलॉटमेंट। ऑलरेडी इतना इनको मिलना था, ठीक है या नहीं? अब माइनस करो, कितना होगा? माइनस करेंगे कितना होगा? 159।
9563 और 317000, ठीक है। देखो इतना तो ऑलरेडी इनको देना ही था क्योंकि पहले से डिसाइडेड था। इतना और अलग से हम लोग देंगे। तो ये होगा फर्स्ट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या ये बात क्लियर? और फिर इनको हम लोग क्या देंगे, डिबेंचर भी देंगे। डिबेंचर में कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है तो वहां से अपने को कुछ भी नहीं हटाना, ठीक है। जो कि 9400, 92,600 और टोटल करोगे तो 183। एक बार टोटल करो, देखो 5 लाख हो है कि नहीं। 159। देखो 5 लाख आ गया, क्या ये बात क्लियर? ये 5 लाख परचेस कंसिडरेशन था। ये 5 लाख क्या था, परचेज कंसिडरेशन, जिसमें 183 का टोटल डिबेंचर देंगे और 3,17,000 का हम लोग इक्विटी शेयर देंगे, ठीक है। अब न्यू कंपनी का मेरे को यहाँ पे बनाना है, जर्नल पास करना है। यहाँ पे एक और चीज है, वो देख लेते हैं क्या। हम लोग फिक्स एसेट को ये वैल्यू करें 4 लाख में। तो क्योंकि हम लोग फर्म का फिक्स है, अब हम लोग कंपनी हो गए क्योंकि हम लोग कंपनी का जर्नल करेंगे। तो क्योंकि हम लोग फिक्स एसेट को ये वैल्यू किए 4 लाख में, तो हम लोग लेंगे भी कितना, 4 लाख में। चलो इसको स्टार्ट करते हैं सम। अच्छा सम करोगे ना, ध्यान रखना यहाँ पे। एक तो एक 5 लाख का हम लोग उनको डिबेंचर शेयर्स देंगे और बदले में ये फर्म में हाथ मेरे पास आएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से समझना। फर्म के पास अलग से 3,000 रुपया रखा हुआ है जिसका वो लोग क्या लेंगे, शेयर्स लेंगे, ठीक है। तो हम लोग उनको 3,000 का शेयर्स देंगे तो उसका भी एंट्री होगा। और थोड़ा क्लियर करती हूँ, प्लीज ध्यान से समझो। यहाँ पे पता है फर्म के पास अलग से 3,000 रुपया रखा हुआ था जिसका वो लोग शेयर्स खरीदेंगे, हाँ या ना। तो वो लोग अलग से शेयर्स खरीदेंगे मतलब हम उनको अलग से 3,000 का शेयर देंगे। तो मेरे बुक में अलग से जो हम उनको 3,000 का शेयर दे उसका भी एंट्री होगा। तो पहले हम जो उनको अलग से 3,000 का शेयर दे उसका एंट्री करते हैं। अलग से हम उनको 3,000 का शेयर देंगे तो मेरे पास तो पैसा आया है। बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 और अलग से 3,000 का इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000। क्या ये बात क्लियर? एक बार फिर ध्यान से सुनो। एक तो 5 लाख का एसेट आएगा और बदले में डिबेंचर और इक्विटी देंगे। और एक क्या है कि ये लोग अलग से 3,000 रख के रखे। आपको याद है ये 3,000 मैंने रियलाइजेशन में नहीं डाला था। ये 3,000 फर्म के पास ही पड़ा हुआ था जिसका वो लोग में से शेयर लेंगे, ठीक है। और फिर वो लोग आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे। क्या बात समझ में आया? एक बार फिर ध्यान से सुनो। ये 3,000 रुपया ना मैंने नहीं लिया था। ये 3,000 उन्हीं के पास पड़ा हुआ था। याद है ये कैश बैंक हम लोग ले रहे थे तो उनके रियलाइजेशन में टू कैश टू बैंक गया था। पर ये वो मेरे को नहीं देंगे, वो मेरे से इतने का शेयर खरीदेंगे, ठीक है या नहीं। तो इतने का वो मेरे से शेयर, वो इस पैसे को यूज करेंगे शेयर खरीदने में। तो वो लोग मेरे से 3,000 का शेयर खरीद रहे हैं तो वो शेयर में से खरीदेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा। तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 5 लाख का अब एंट्री होगा जिसमें मेरे पास ये सारे एसेट आएंगे और बदले में हम उनको 5 लाख देंगे। समझ में आया? क्या क्या आएगा, कैश मेरे पास आएगा 6,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 6,000। और मेरे पास बैंक आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000। डेटर अकाउंट डेबिट 60,000। प्रोविजन लाइबिलिटी में आएगा तो इधर मैं लिख रही हूँ टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट 2,000। और क्या आएगा, स्टॉक आएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट 42,000। फिक्स एसेट हम लोग कितने में लेंगे, लिखा हुआ था नीचे देखो, फिक्स एसेट हम लोग 4 लाख में ले रहे हैं। तो फिक्स एसेट डेबिट 4 लाख। अच्छा यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखो। यहाँ पे फॉर्मेशन एक्सपेंस क्या हम दिखाएंगे या नहीं, डेफिनेटली हम फॉर्म हुए हैं तो ये फॉर्मेशन एक्सपेंस भी मेरे बुक में आएगा। इसमें कोई डाउट?
ये फॉर्मेशन एक्सपेंस मेरा ही है, हम लोग फॉर्म हुए थे तो उसका खर्चा है। तो डेफिनेटली ये मेरी बुक में आएगा और ये दिए दिए खत्म होगा मेरी बुक से, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये फॉर्मेशन एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है। और कंपनी क्या करती है, इसको दिए दिए अपने बुक से हटाती है। तो ये मेरा खर्चा है, तो इसको हम दिखाएंगे अपने बुक में। और फिर इसको दिए दिए हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। तो फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना, 12,000, ठीक है। अब और ध्यान से देखो, ये 3,000 जो है ना, ये मैंने टेक ओवर नहीं किया था उनका। उन्होंने मेरे से 3,000 का शेयर्स दिया है, जिसका एंट्री हम लोग ऊपर में कर चुके हैं, ठीक है। और मेरे पास क्या है, क्रेडिटर आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर अकाउंट, कितने का, 50,000। हम लोग बदले में इनको 5 लाख देंगे, इस पूरे का हम लोग उनको कितना देंगे, 5 लाख रुपया। और 5 लाख भी कैसे देंगे, 5 लाख भी कैसे देंगे, इक्विटी शेयर देंगे 3,17,000 का, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है, 3,17,000। और बाद बाकी का हम लोग उसको डिबेंचर देंगे, डिबेंचर का नाम है 15% डिबेंचर, ये देखो मैं दिखाती हूँ। हम लोग उनको डिबेंचर देंगे, डिबेंचर है 15%। तो यहाँ पे लिखेंगे टू 15% डिबेंचर अकाउंट, कितना होगा, 183। एक बार फिर ध्यान से देखो, यहाँ पे दो जर्नल होगा, दो जर्नल क्या होगा, एक तो हम इनका पूरा बिजनेस टेक ओवर करे 5 लाख में, एक वो जर्नल होगा। और दूसरा क्या होगा, ये लोग अलग से 3,000 रुपया रख के रखे थे, जिसका वो लोग में से शेयर लेंगे, ठीक है। एक उसका जर्नल होगा, ठीक है। तो वो लोग में से 3,000 का शेयर ले लिए, वो लोग मेरे को पैसा दे दिए और मेरे से शेयर ले लिए। फिर 5 लाख के अगेंस्ट मेरे पास एसेट लाइबिलिटी आया, और 5 लाख का हम क्या देंगे, शेयर और डिबेंचर, वो मैंने दे दिया। एक बार चेक करो इतना सा अमाउंट है, क्या ये डेबिट क्रेडिट मैच किया है कि नहीं। देखो डिफरेंस आया है डेबिट में, ठीक है। डेबिट में अगर डिफरेंस आएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे गुडविल। और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं, डेट क्या होगा यहाँ पे, 31 दिसंबर ही चल रहा था। एक बार चेक कर लो, और तो कोई नया डेट है ही नहीं। तो 31 दिसंबर होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताए क्या था, कि पार्टनर्स को शेयर्स मिलेगा उनके प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से, और डिवेंचर देंगे सरप्लस कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो कैपिटल ले लेना, बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट लॉस है उनको ले लेना, रियलाइजेशन से जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो ले लेना, तो फाइनल वैल्यू आएगा। प्रॉफिट रेशियो करके रिलेटिव सरप्लस कर लेना, ठीक है। और उस हिसाब से फिर आप इक्विटी डिबेंचर इतना आप कर लोगे। पर चेक करना कि 5 लाख, जैसे क्या होगा, न्यू कंपनी 5 लाख रुपया देगी ना, तो 5 लाख का बेकअप आपको पहले आपको लगा होगा कि हाँ यही 5 लाख का बेकअप है। पर फिर मेरे को पता चला कि नहीं, 3,000 जो अलग से फॉर्म लेगी मेरे से, उसका वो भी इसमें इंक्लूडेड है, हाँ या ना। तो जब हम लोग जर्नल करेंगे 5 लाख का, तो कैसे करेंगे, तो फिर हम लोग ने क्या लिखा, और मेरे को ये भी पता है कि 3,000 इक्विटी शेयर की वजह से आ रहा है, तो हमने लिखा इक्विटी शेयर। फिर 3,000 को हटा के आ गया वैल्यू, और डिबेंचर में तो कुछ एडेड था ही नहीं, तो वो लेके 5 लाख का प्रॉपर बेकअप आ गया, ठीक है। हम न्यू कंपनी है, वो लोग में से 3,000 का अलग से शेयर लेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग से पैसा सेव करके रखा था। तो वो लोग मेरे को पैसा देंगे, हम उनको 3,000 शेयर देंगे। फिर हम लोग उनको 5 लाख रुपया देंगे, 5 लाख कैसे देंगे, इक्विटी और डिबेंचर देंगे। और बदले में मेरे को ये सारी एसेट और लाइबिलिटी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब ऐसे तो कंप्लीट हुआ, पर मैं आपको फॉर्म का सिखाती हूँ, कि मान लो इसी समय मेरे को फॉर्म का अगर कोई बोलता करने को, तो कैसे हम लोग करेंगे वो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर्म में रियलाइजेशन सारे एसेट को क्या करेंगे, रियलाइजेशन में खत्म करेंगे। तो रियलाइजेशन में खत्म करते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट 6,000। अब मैं आपको फॉर्म का बता रही हूँ, सब में नहीं बोला है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं आपको फॉर्म का भी सिखा दे रही हूँ, ठीक है।
टू बैंक अकाउंट होगा 14,000। टू डेटर अकाउंट 60,000। प्रोविजन को लाइबिलिटी के साथ खत्म कर देंगे। टू स्टॉक अकाउंट 42,000। फिर टू फिक्स एसेट अकाउंट 3 लाख। टू फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट 12,000। ठीक है। ये 3,000 जो है ना, ये न्यू कंपनी टेक ओवर नहीं करेंगे। इस 3,000 का हम लोग क्या करेंगे, अब हम फर्म हो गए क्योंकि फर्म का बुक कर रहे हैं। ये 3,000 न्यू कंपनी में से नहीं लेंगे, इस 3,000 का हम लोग शेयर्स खरीदेंगे। ठीक है या नहीं? तो क्योंकि न्यू कंपनी ये टेक ओवर नहीं कर रही है तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। क्या ये बात क्लियर? तो टोटल करो कितना होगा। ठीक है, अब हम लोग लाइबिलिटी को भी खत्म करेंगे। एक तो प्रोविजन खत्म हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट डेबिट, जो कि ये 2,000। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। ठीक है। आपको याद है, हम लोग ऑलरेडी रियलाइजेशन बना चुके थे। ठीक है, जहाँ पे ये सारे पोस्टिंग हो गए। रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ था। रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल, हाँ या ना? तो जर्नल लिख लो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, अबीस कैपिटल अकाउंट। टू सायास कैपिटल अकाउंट। टू पार्ट कैपिटल अकाउंट। कितना वैल्यू आया था? 59। रियलाइजेशन कितना था? 1,18,000। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा ध्यान से समझना हम लोग। अच्छा, एक और जर्नल था, सॉरी स्किप कर दिया मैंने। एक और जर्नल होगा, ऐसे कैसे ये रियलाइजेशन टैली होगा। एक और जर्नल क्या होगा बताओ तो। हम लोग न्यू कंपनी से पैसा पाएंगे या नहीं? हम लोग न्यू कंपनी से पैसा पाएंगे ना, तब जाके रियलाइजेशन लास्ट में टैली होगा। तो गलती हो गया मेरे से। हम लोग न्यू कंपनी से पैसा पाएंगे तो न्यू कंपनी को हम लोग कहेंगे डेबिट। ठीक है, न्यू कंपनी से मेरे को 5 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर? ये गलती हो गया मेरे से। अब न्यू कंपनी मेरे को क्या देगी, शेयर्स दे रही है, हाँ या ना? तो शेयर्स इन, अब नेक्स्ट जर्नल, शेयर्स इन न्यू कंपनी डेबिट, और वो डिबेंचर दे रही है। ठीक है। ये देखो, हम लोग पहले न्यू कंपनी से पा रहे थे, अब जैसे मिल जाएगा तो न्यू कंपनी को अब हम लोग हटा देंगे। डेबिट है, हटाओगे तो क्रेडिट होगा। 5 लाख रुपया मेरे को न्यू कंपनी से मिलना है, ये देखो प्रॉपर 5 लाख का ब्रेकअप है। 5 लाख मेरे को न्यू कंपनी से मिलना है, जिसमें 3,17,000 मतलब कंपनी का केस हो या फर्म का केस हो, 5 लाख का प्रॉपर ब्रेकअप होना चाहिए। ठीक है या नहीं? तो शेयर्स कितना मिलेगा, 3,17,000 का। 3,17,000 का शेयर्स, और 183 का डिबेंचर। ठीक है या नहीं? क्या ये बात क्लियर? अच्छा। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गई, इसको मैं पहले कंप्लीट कराती हूँ प्लीज। ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको करा देती हूँ। क्या मैं भूल गई ये बताती हूँ, ये देखो। ये जो 3,000 है ना, इसका हम लोग ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है फॉर्म में। ठीक है। तो ये वाला मेरा बाकी है, इसको मैं करा देती हूँ। पहले इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, इसको मैं लगता है पहले कंप्लीट करा देती हूँ। ये शेयर्स क्या होंगे, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे, हाँ या ना? तो लिखेंगे टू शेयर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। 3,17,000। 3,17,000 तीनों में डिवाइड होंगे। अबीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सायास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्ट कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है या नहीं? ये देखो 3,17,000 कैसे डिवाइड होंगे, ये देखो।
एकदम क्लियरली देख लो, 3,17,000 कैसे डिवाइड होंगे? 159, 159, उसके बाद कितना है? 95, फिर 63, 95 और 63। कोई प्रॉब्लम? अब डिबेंचर भी डिवाइड हो जाएगा, टू डिबेंचर, 183। और ये डिबेंचर किन के बीच में डिवाइड होगा? ये डिबेंचर पता है किसको मिलेगा? ये देखो, डिबेंचर सिर्फ साया और पार्ट को मिलेगा, ठीक है या नहीं? साया कैपिटल डेबिट। अब 183 में कैसे होगा ये देख लो, 9400, 92,600। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सम कंप्लीट हुआ। अब ये 1,000, अब ये जो 3,000 बाकी इसको कर लेते हैं। देखो मेरे पास ये 3,000 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रियलाइजेशन में खत्म नहीं हुआ, ये न्यू कंपनी टेक ओवर नहीं करेंगे। इस पैसे को यूज करके हम लोग शेयर्स खरीदेंगे। तो इस पैसे को यूज कर लेते हैं। अगर पैसे को यूज करोगे तो टू बैंक होगा, टू बैंक अकाउंट। पैसे को हम लोग यूज करें शेयर्स खरीदने में, तो शेयर्स खरीद लेते हैं न्यू कंपनी का। ठीक है, शेयर्स खरीद लिया। अब ये शेयर्स याद है, सब में इक्वली डिवाइड होगा। ये देखो, यहाँ पे देखो 3,000 मैंने डिपॉजिट किया, ये 3,000 मैंने डिपॉजिट किया है, और ये 3,000 मैंने अलग से सेव करके रखा है, इससे हम लोग शेयर्स खरीदेंगे। ये देखो, किसी को लगता होगा कि दीदी हमने शेयर्स खरीद लिया है पहले से, ये तो गलत है। ये अब हम शेयर्स खरीदे हैं, अब न्यू कंपनी मेरे को दे रहा है। क्या ये बात क्लियर? और अब ये शेयर्स क्या होगा, तीनों में इक्वली डिवाइड होगा, लिखा था ना, ये देखो मैं दिखा देती हूँ। ये शेयर्स ये लोग खरीद लेंगे और फिर इक्वली आपस में डिवाइड कर लेंगे, इक्वली आपस में डिवाइड करेंगे। तो टू शेयर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, 3,000, तीनों आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और सब में कुछ नहीं है। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और पोस्टिंग करके इसको खत्म करते हैं। एक चीज ऑब्जर्व करना, बैंक अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं गया था 3,000, तो अब ये जाके फाइनली कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। और जो भी शेयर्स खुले वो बाद में लास्ट में खत्म हो गए। अब कैपिटल अकाउंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। कैश बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैश बैंक तो रियलाइजेशन में खत्म हो गया, और ये बैंक तो अभी हम मैंने दिखाई दिया कि खत्म हो चुका है, ठीक है। सिर्फ कैपिटल बनाएंगे यहाँ पे, और तो सब यहाँ पे खत्म हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल का पहले बैलेंस लिख लेते हैं। 1,01,000, 151, 133, बाई बैलेंस बीडी। अब ये जो जर्नल है ना, इन सब का पोस्टिंग कर लेना है, और कुछ नहीं है। ये कैपिटल नहीं आया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में वैल्यू लिख लेते हैं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर देखते हैं नेक्स्ट कैपिटल कहाँ पे आया है, ये देखो। वन डेबिट में लिखना है 159, 159, 95, 63, टू शेयर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। अब डेबिट में लिखेंगे साया में 9400,
92,600। टू डिबेंचर इन ए प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। और देखो और कैपिटल है क्या, यहाँ पे देखो ये है 1,000 करके है। ठीक है, और तो सब में कुछ नहीं है। टैली करके देख लो, सॉल्व ये बराबर हुआ हुआ है कि नहीं। इधर भी ये 160 हुआ हुआ है। वन एट्टी सिक्स 400। ठीक है, तो ये सब फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आपकी तरफ से फिर भी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। और अगर अभी तक आपने खुद को इनॉल्व नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते हो।